साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों भैया चंद्रशेखर आजाद जी रात्रि को लाइव आए थे। आप सभी साथियों ने भैया चंद्रशेखर आजाद जी की वीडियो देखी होगी। वीडियो के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी गाड़ी के अंदर लाइव हैं और दिन रात बहुजन समाज का काम कर रहे हो तो बताने की आपको जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर बहुजन समाज के अंदर बुद्धि है, स्वयं का विवेक है, स्वयं का ज्ञान है, दूसरों के इशारों के ऊपर नहीं चलते, गुलाम नहीं है, और जिनको पता है कि देश के अंदर रियल के अंदर काम कौन कर रहा है, बहुजन समाज का, बहुजन समाज की आवाज को कौन बुलंद करता है, वो तो इन पीड़ा, इस दर्द को, तकलीफ को महसूस करता है। भैया चंद्रशेखर आजाद जी रात्रि जो अपनी रैली है जौनपुर की, उसके लिए लाइव है। उसके साथ साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी विषय के ऊपर चर्चा की, वो हम विस्तार से आप सभी साथियों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो साथियों बात यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी 24 घंटा दिन रात समाज की आवाज को उठाते हैं, और आवाज नहीं, समाज की चिंता के अंदर व्यस्त रहते हैं। चिंता के साथ साथ समाज का सारा काम भी उठाना का बेड़ा पूरा का पूरा उठा रखा है माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने। साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वीडियो देखी तो मन के अंदर थोड़ा सा तकलीफ भी थी, दुख भी था। दुख इस बात का था कि देखिए ये इंसान 24 घंटे, यानी कि कहीं कोई बढ़िया लग्जरी कोठी हो या बढ़िया कोई लाइफ जो नेता जीते हैं शान और शौकत के साथ, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जैसे अपने बंगलों के अंदर शहनशाही से बैठती है, आकाश आनंद भाई जो हमारे हैं वो शहनशाही से बैठते हैं, और 130 सांसद हैं वो भी बड़ी शहनशाही से ऐसे बैठते हैं। एक चंद्रशेखर आजाद की लड़का ऐसा है, ये भाई बहुजन समाज का ऐसा है जो 24 घंटे समाज की सेवा के अंदर लगा हुआ है। एक दलबीर भारती नाम से दलबीर मेरे चैनल के ऊपर रहता है। एक बौड़ी बूंच बौड़ी तरेड़, 2 पैसे का इंसान नहीं है वो ट्वीट करता है कि चंद्रशेखर आजाद महीने में 4 रैलियां करता है, वो पैसे कहां से आते हैं? तेरे बाप के अकाउंट से आते हैं, तू डालता हो गया पैसे? वो तेरे को शर्म आनी चाहिए, घोंचू 2 पैसे का इंसान, नकली क्वालिटी का नकली इंसान तू। पैसे कहां से आते हैं? पैसे समाज से आते हैं, समाज देता है पैसे, उस समाज से सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद का काम चलता है। लेकिन तू बोलता है कि वो रैलियों के पैसे कहां से आते हैं। वो स्लाइड बंद कर। तो ये ऐसे कबूतर, जो ऐसे बेवकूफ, जो ऐसे जो अंधभक्त हैं, लट्टू हैं, इसको बस बीएसपी दिखती है उस दलवीर को, बस बीएसपी के चिच्चड़ बना हुआ है। तो ले आना सांसद, मंत्री, विधायक। बीएसपी करता है पीछे जो वो बीएसपी के पास 50 कोठियां बना रखी है बीएसपी ने। दिल्ली के अंदर पता नहीं कितने कितने बंगले हैं, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है बीएसपी के पास। वो पैसा कहां से आया भाई? वो पैसा कहां से कमा के लेके आए थे क्या कोई? तो चंद्रशेखर आजाद रैली करता है तो तेरे क्यों पिछवाड़े में भाई जलन होती है? ये तमाम ऐसे हमारे मानसिकता के घटिया लोग हैं जो अपने समाज का हमेशा पैर खींचते हैं। ये आज से नहीं खींचते, बाबा साहब अम्बेडकर का खींचा, ज्योतिबा फूले का खींचा, सावित्रीबाई फूले का खींचा, तमाम महापुरुषों का जो समाज के अंदर काम करते रहे, उनके मिशन मूवमेंट की ऐसी इसी तरीके से ये ऐसे लोग थे जो महापुरुषों को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो बोलता है चंद्रशेखर आजाद रैली के पैसे कहां से लाता है? ऐसे उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है ये वीडियो लिए जागरूक साथियों के लिए जो 24 घंटा समाज का काम करता है। भाई चंद्रशेखर आजाद के फेस को देखा, बड़ी तकलीफ हुई कि ये इंसान 131 और मजे मारते हैं, आनंद में रहते हैं, अपनी कोठियों से लाइव देते ही नहीं, ट्वीट ही कर देते हैं। बस ट्वीट कर दिया, बस ट्वीट से ही गई सरकारें, बस जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। लेकिन एक ये भाई चंद्रशेखर आजाद है जो दिन रात 24 घंटे इस समाज को जगाने के अंदर लगा हुआ है, बहुजन समाज को, कि जागे मेरा समाज, आपके हालात बहुत बुरे हैं, बहुत खतरनाक हैं। 24 घंटे दिन रात आपकी आवाज की ताकत और आपके साथ खड़ा रहता है चंद्रशेखर आजाद। जौनपुर के अंदर निमंत्रण दिया है। इसके साथ साथ बहुजन सांसद चंद्रशेखर आजाद के पीछे कुछ मनुवादी गंदी नाली के कीड़े बोलेंगे उनको, कुछ कीड़े हैं जो पीछा कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं,
पता नहीं ये कर देंगे, पता नहीं वो कर देंगे, पता नहीं ये कर देंगे। तो मैं उन लोगों से कहता हूं, मनुवादी विचारधारा के लोगों से, मनु की संतानों से, और अपने आप को जो बड़े फन्ने खा समझते हैं ना, उनसे कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ बहुजन समाज को भी मैं अलर्ट करना चाहता हूं। 131 सांसद हैं, 131 दलित सांसद हैं, उनको भी अलर्ट करना चाहता हूं। इसके साथ साथ बहुजन मिशन मूवमेंट के अंदर काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं अलर्ट करना चाहता हूं। ऐसे ऐसे ये बकवासबाजी करते हैं ना, जो भीड़ में छुप के और साम दाम दंड भेद नीति का लगा के, और तमाम ये बकवासबाजी, मतलब ढिंढोरा पीट पीट के, ये आप लोगों को, आपके बहुजन सांसद को और आपके दलितों के साथ क्या होता है, SC ST OBC के साथ क्या होता है, और तुम गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हो ना, तभी इनके पास ताकत आती है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तुम उस चीज का मुकाबला नहीं करते दीपक की तरह। दीपक ने कहा, दीपक ने उसकी आंखों में आंखें डाल के, भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है कि तेरे पीछे हम ये कर देंगे, ये है फलाने डिमके। वो हारम कॉन्टैक्ट जो नाम है वो मैं लेना नहीं चाहता मेरे चैनल के ऊपर, कि उनसे वीडियो थोड़ा सा गलत होता है। उससे तेरा ये काम कर देंगे, तुझे तेरे साथ ये कर देंगे, मतलब धमकियां दी जा रही हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को। सबसे पहले तो उन धमकी देने वालों से हमारा ये चैलेंज कहो, या हमारी बात कहो, या हमारी कोई भी मतलब की नसीहत समझो। देश, दरअसल देश जो भारत देश है वो तुम्हारे बाप का नहीं है। एक तो ये देश है, ये सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां उतनी इज्जत सभी की होगी, बरोबर की होगी। इस देश की संपत्ति का, इस देश की धरती का, इस देश की प्रॉपर्टी का, इस देश में रहने वाले का बरोबर बरोबर अधिकार है सभी का, यहां इस देश का। और जो ये डिठोरा लेके घूमते हैं ना, वो अपने डिठोरे को अपनी जेब के अंदर रखें, फालतू की बातों के अंदर कुछ नहीं धरा। दलित समाज का अगर बाढ़ भी बांका करने की कोशिश की ना, अगर होने की, वैसे तो, लेकिन कुछ नहीं होगा, सारा सिस्टम है वो धराशायी हो जाएगा। और ये देश, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, तमाम राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, तमाम इन सुभाष चंद्र बोस जी ने ये देश आजाद करवाया। इस देश को सही तरीके से रहने दो। कुछ नहीं धरा इन बातों के अंदर, कुछ नहीं धरा। तीन निहत्थे बेचारे, 3 मुस्लिम साथियों का जिक्र किया, पता नहीं कहां की वीडियो हो। एक लड़का आता है, उनसे बाप में, उसकी उम्र में वो बड़ा है, लेकिन जिहादी बना दिए ना इनको। धर्म की अफीम चुसा चुसा के इन बाबाओं ने, ये जो तमाम ये जो है ना अपने आप में सनातन के रक्षक बोलते हैं, इन RSS की तमेक सभाओं ने, RSS के ये नाना संगठनों ने इन छोटी छोटी उम्र के बच्चों को, जो चीन का वो डॉग कुत्ता, चीन का आविष्कार, एक खुद के देश के अंदर ये सुई नहीं बना सकते। सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, गोबर गाय कर सकते हैं देश के अंदर, और कुछ नहीं कर सकते। आज तक इस देश के युवाओं ने, इस देश के लोगों ने सुई का भी आविष्कार नहीं किया। अब बोलेंगे हमने तो किया, हमने तो ये कर दिया। क्या कर दिया तुम लोगों ने? डॉलर के अंदर, डॉलर के मुकाबले में तुम्हारी क्वालिटी कितनी है? देश कितना कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। देश का गरीबी की तुम गरीबी नहीं मिटा पाए, देश की शिक्षा को तुम ठीक नहीं कर पाए। चीन का रोबोट खरीदते और अपनी मोहर लगा के देश का प्रधानमंत्री वाई वाई लूटता है। ये कुत्ता हमने लंगोटिया, कौन है वो लंगोटिया यूनिवर्सिटी कौन सी है वो? मैं तो उसी सड़ी हुई यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं लेता, जो झूठे प्रोपगंडे फैलाती हो, जो झूठे, पूरा का पूरा सिस्टम झूठा, ऑल टोटली झूठा। देश का प्रधानमंत्री बोलता था देश को ये बना दूंगा, झूठा। गृह मंत्री बोलता था देश का कि देश के अंदर 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते के अंदर आएंगे, देश ये हो जाएगा। सब के सब ऑल टोटली, क्या छोटा क्या बड़ा, इनके तो सब के सब झूठे सारे के सारे। गरीब लोगों का, बेचारे को, लाचार लोगों का वोट छीन लिया और सरकारें बना ली। डब्बा मशीन, इस मशीन से वोट चोरी की जा रही है। गूंगे बहरे बना बैठा है बहुजन समाज। तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ हाथ और चंद्रशेखर की तरफ देखने वालों के लिए नसीहतें, आंखें नहीं मिलेंगी। अगर चंद्रशेखर आजाद की तरफ अगर देख भी लिया तो चलने के लिए आपको
धरती थोड़ी मिल पड़ी पड़ जाएगी, जगह थोड़ी पड़ जाएगी अगर चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख लिया तो। और देश के मंत्री से, देश के गृह मंत्री से भी हम प्रार्थना करते हैं, 2-2 पैसे के नकली क्वालिटी के लोगों को आप जेड सिक्योरिटी देते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं देते भाई? क्यों नहीं सिक्योरिटी देते? हमें हमारे सांसद भाई की सिक्योरिटी चाहिए, और बात सिक्योरिटी से नहीं होगी। सिक्योरिटी को भी हम ज्यादा वो नहीं समझते, लेकिन सिक्योरिटी देनी चाहिए। जो निरंतर पाखंडवाद, अब एक महाराष्ट्र के एमपी के स्कूल के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के अंदर भूत प्रेत आ गए, बताइए, मुझे बताइए, यह है टेक्नोलॉजी तुम्हारी? और लंगोटिया यूनिवर्सिटी वालों, तुम रोबोट चीन का खरीद के ये प्रस्तुत करते हो कि ये रोबोट हमने बनाया है। स्कूलों के अंदर तुम्हारे स्कूल है ना, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, जहां वो बाबा फलाना कौन सा बाबा है, वो भूत प्रेत निकालता है, उसके आवाज, क्योंकि वो भी एमपी का ही है। जिस वातावरण के अंदर हम रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो भूत प्रेतों की कहानियां सुना सुना के स्कूल की लड़कियों के अंदर भूत बढ़ गए। स्कूल की लड़कियां ऐसे बाड़ बाड़ खिड़ा खिड़ा के, और वो मास्टर भी ऐसे। क्या विज्ञान पढ़ाते हो तुम? क्या तर्कशील सोसाइटी क्या बातें करते हो तुम? पाखंड फैलाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी पाखंडी बनेंगे। सरकारी से प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो नहीं आते भूत, ये सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि वहां के टीचर ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट उनको ऐसे पढ़ाते हैं। अगर उनको बताया जाता बुद्ध के हिसाब से, अगर बताया जाता गुरु घासीदास गुरु नानक देव महाराज के हिसाब से, अगर बताया संत कबीरदास जी महाराज जी के हिसाब से, संत गोडगे नारायण स्वामी पेरियार के हिसाब से, तो उनके अंदर आ सकती थी आत्माएं। विज्ञान पता नहीं कहां तक जाते बच्चे वो पढ़ने के लिए। छुआछूत मानसिकता, इन बड़े बड़े जो हमारे ऋषि थे, हमारे संत थे, उन बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पढ़ाते बच्चों को, क्या भूत प्रेत के साए आते? लेकिन नहीं, पढ़ाना पाखंडवाद। मैं क्यों बता रहा हूं तुम लोगों को? मैं देश के लोगों को, मैं मेरे बहुजन समाज को इसलिए बता रहा हूं कि जागो। आपका सांसद साहब बोल रहा है, चंद्रशेखर आजाद कह रहा है कि मेरे पास फोन आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। तो तुम कब जागोगे? हमारी लुटिया, हमारी नैया को पानी के अंदर डुबोने वाली सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी, बीएसपी पार्टी को अंदर तड़ी के अंदर लगाने वाले, कब जागोगे? सतीश चंद्र मिश्रा जी, उठाइए ना पार्टी को। पार्टी को तड़ी के अंदर तो बैठा दिया, पार्टी की ऐसी की तैसी तो कर दी हमारी की। सतीश चंद्र मिश्रा जी, उठाइए ना पार्टी को, बुलंदियों तक छुआइए। लेकिन नहीं, ये आप ही के घर के अंदर घुस के, आप ही के साथियों के, अपने बहुजन समाज के अंदर घुस के, ये अपना जो मिशन होता है आरएसएस का, उसको शिखर पे चढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे जो घोंचू होते हैं उनको समझ में नहीं आती है, क्या बात है, बस फूंडते रहते हैं। उनको फुंडा दो बस, वो चौड़े हो जाते हैं 4 बीघा के अंदर, उनको पता ही नहीं होता किसी चीज का। भाई चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी गजब की बात कही बहुजन समाज के लिए, कल बात कही। वैसे तो रैली के अंदर कहा, भाई चंद्र जौनपुर की जो रैली 25 तारीख की, इसके अंदर सभी पहुंचे, सभी बहुजन समाज के रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व समझ के, अपनी जिम्मेवारी समझ के सभी के सभी पहुंचे वहां पे। 27 की तैयारी के अंदर लगे सभी के सभी। गुलामी सहने की आदत पड़ गई है, गुलामी गुलामी। आपको गुलामी से, नाना पाटेकर की क्रांतिवीर मूवी का डायलॉग सुन लेना, सर्च करके इसके ऊपर। तुम्हारा दलितों का, बहुजनों का हाल ये हो गया है। हाथी इतना ताकतवर होता है, हाथी की कहावत कही भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि गुलामी सहने की जिसको आदत पड़ जाए ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाथी इतना ताकतवर होता है, उस बच्चे, उसके अंदर ताकत होती है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है हाथी। लेकिन एक छोटा सा महावत रस्सी के सहारे पूरी जिंदगी हाथी को नचाता है, क्योंकि वो अपने आप को गुलाम समझने लगता है, अपने आप को यह महसूस करने लगता है वो हाथी सर्कस के अंदर कि नहीं नहीं, तेरी जिंदगी तो बस यही है, ये रस्सी है। उस रस्सी के सहारे, उस लकड़ी के सहारे, और वो शेर को नचाते हैं, भालू को नचाते हैं, जिस भालू से, भालू को देखते ही इंसान की पैंट गिल्ली हो जाती है। जंगली शेर को देखते हुए, भालू को देखते हुए, हाथी को देखते हुए, लेकिन उनको ऐसे नचाता है। बाजीगर डमरू बजाता है ना, वो बंदर दिख जाए ना, गांव के अंदर बंदर आ जाता है, और बंदर अपनी वाड़ी पे आ जाए,
तो कितनी ताकत होती है। अभी एक खबर आई है, वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट का वो अंपायर था, वो तो बेचारा, क्रिकेट के जितने खिलाड़ी थे वो तो बेहोश ही हो गए, और वो जो अंपायर था वो तो परम धाम को ही चला गया, बचा ही नहीं वो तो। मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर गिंडी लग गई क्रिकेट मैदान के अंदर, मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर। अब मधुमक्खियों के अंदर देखिए, क्योंकि उनको पता है अपनी ताकत का, अपने गिरोह का, अपने गठबंधन का, अपनी शक्ति का, पड़ी टूट के उनके ऊपर, सभी के सभी के ऊपर, नानी आदिवादी उनको सभी को। क्यों दिखता नहीं था मैच वालों को? मैच जहां करवा रहे थे, मैच की कमेटी थी, उनको दिखता नहीं था कि मक्खी का छत्ता है, इसका इंतजाम किया जाए पहले। उन सभी मक्खियों को उनको वहां से शिफ्ट कर देते किसी ना किसी तरीके से, या फिर कोई और ग्राउंड में खेलते अगर कोई ग्राउंड नहीं था तो। इसी तरह मक्खियों से सीखो। चातुर्वर्ण व्यवस्था की अंदर भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें सीखनी चाहिए, लेकिन नहीं सीखता। हमारा समाज गुलाम बना रहता है। उस हाथी की तरह अपने आप को मत समझो, अपनी ताकत को समझो। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि तुम ताकतवर हो, तुम बहुजन हो, तुम 85% हो, लेकिन कोई फलाना, कोई ढिमका, मैं इस जाति का, मैं वह जाति का, ये समझते नहीं कि तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर जो जातियों का दाग लगाया हुआ, किसका लगाया हुआ है? तुम जाट और चमार बने, किसने बनाया? तुम दाढ़क बने, किसने बनाया? सैंसी बने, ढेया बने, किसने बनाया? कुम्हार तुमको किसने बनाया? लुहार तुमको किसने बनाया? ओबीसी तुमको, ओबीसी के अंदर कितनी जातियां, किसने बनाया? तुम्हारी जातियों का रचयिता कौन है? तुम्हारे बाप दादा थे क्या? नहीं, मनु था। मनुवादी लोग थे, जिन लोगों ने तुम लोगों को बांट बांट के और तुम्हारा बेड़ा गर्क किया, और देश हर वक्त गुलाम रहा इन जातियों की वजह से। और ये जाति है कि जाति नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जातियां नहीं जाएंगी। दुर्भाग्य है इस धर्म का, हिंदू धर्म का। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन दुर्भाग्य इस धर्म के रक्षक करने वाले उन रक्षक लोगों का, जो निरंतर जो धर्म फैलना चाहिए था, जिसका सिक्का चलना चाहिए था, वो निरंतर सिमटता ही जा रहा है, वो कम ही होता जा रहा है। हिंदू धर्म के अंदर से कौन कौन निकल गए, मुझे बताइए। अगर इतनी अच्छाई थी तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म क्यों बनाया? बिश्नोई धर्म की स्थापना क्यों की? जैनियों ने अपना अलग से पंथ क्यों बनाया? अगर इतनी खासियत थी तो इसके अंदर, ये भारत के अंदर क्यों रहा भाई? रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में क्यों नहीं ये पॉपुलर हुआ? बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों बौद्ध धर्म चुना? मतलब कि इस धर्म को छोड़ के जा रहे हैं। कोई लेके भी आ रहे हो क्या? धक्के से लेके आओगे? धक्के से जय श्री राम बुलाओगे? कौन बोलेगा धक्के से जय श्री राम? भाई तुम अगर 5 लफंगे आके जब बकवासबाजी करेंगे तो एक बार तो बोल सकता है, लेकिन वो मन से तो नहीं बोलेगा ना, वो दिल से तो नहीं बोलेगा। दिल से बौद्ध धर्म, ये दिल का धर्म है। पूरे वर्ल्ड ने अपनाया बुद्ध के धर्म को। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि 3 बेचारे मुस्लिम भाइयों को टोपी उतार, फलाना कर, ढिमका कर। अरे मेरी बात सुनो, इधर इराक के अंदर, दुबई के अंदर तुम्हारे कितने हिंदू रहते हैं। अगर वो वहां कहने लग जाए भाई तुम हिंदू हो, इराक के अंदर, दुबई के अंदर और अफगानिस्तान और भी मुस्लिम कंट्री हैं, उन मुस्लिम कंट्रियों के अंदर थोड़ा शर्म करो, बेशर्म हो। तुम टोपी के ऊपर उस 3 आदमियों के साथ कितनी, वो एक लड़का है आरएसएस का, फलाने अपने आप को हिंदू का चोड़ा उड़ता है, वो बजरंग दल है, फलाने कौन से दल बना रखे। बेचारे बजरंगी हनुमान को और बदनाम करते हैं ये लोग। हाँ, उस नाम ऐसा लगाते हैं महापुरुषों का, शर्म नहीं आती। वैसे तो मैं हिंदू धर्म के रक्षकों से कहना चाहता हूं, ये बेशर्म ये नाम लगाते हैं आप लोग, इनको और नहीं नाम लगा सकते, लेकिन नहीं लगाएंगे। और क्योंकि करा धराया सारा इन्हीं का ही है ना, करा धराया सब इन्हीं का ये खेल है। इस खेल को आपको समझना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मुस्लिम तुम टोपी के लिए बोल रहे हो और दुबई के अंदर तुम्हारे लोग रहते हैं और दुबई का शेख ये बोल दे कि नहीं भाई तुम तमाम हिंदू हो, तुम ऐसा करो, तुम मूछे नहीं रखोगे, दाढ़ी रखोगे, फिर क्या करोगे भाई तुम? अगर तुमको मुस्लिम कंट्री के अंदर मूछे कटवा दे तुम्हारी और दाढ़ी बदवाने के ऑर्डर आ जाए तो फिर क्या करोगे तुम? शर्म आती है तुम्हें?
है कोई माइंड बुद्धि का? नहीं। लेकिन भाई वो पढ़ा दिया ना, पाठ पढ़ाया हुआ है। तुम इनको तमाम ये जो आतंकवादी होते हैं इनको बोलते हो, इनको पाठ पढ़ाते, तो तुम कम हो क्या उनसे? तुम्हारी गिनती कम है? लेकिन बात भाई चंद्रशेखर आजाद की कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो मेरे साथियों। और भाई चंद्रशेखर जी, आपको चिंता मत करो, आप तो वो ताकत हो, बहुजन समाज के दिल के अंदर बैठे हो। तुम्हारे अपने तुम्हारे कुछ करते हो, ज्यादातर तो जरनाट मिर्ची का इन बीएसपी वालों के लग रहा है। ये बीएसपी पार्टी वाले करते तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके जरनाट की भी ज्यादा लग रहा है चंद्रशेखर आजाद का। इनको फ्री के अंदर चाहिए था माल मारना। फ्री के अंदर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाती, आकाश आनंद फ्री के अंदर मुख्यमंत्री बन जाता। इनको ये चाहिए था। चिंता मत करो, आदरणीय सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की लंबी उम्र हो। हम कामना करते हैं बहन जी की उम्र लंबी हो, अच्छी हो, स्वास्थ्य के साथ पूरी जिंदगी जी के चली जाएं। लेकिन जब सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाएंगी, उसके बाद इस देश का सारा सिस्टम है ना, हमारे पास भाई चंद्रशेखर आजाद के पास होगा। क्योंकि जो डैमेज हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती और जो काम के नहीं है, वो समाज सारा आ जाएगा। चिंता मत करो, सभी आ जाओगे आप, टेंशन मत लो। लेकिन वक्त रहते आगे, पास में वक्त रहते आगे भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी में, मैं वोटरों से कह रहा हूं, चिचड़ों से नहीं कर रहा, जो अंध भगत है उनसे नहीं। अब भी आपके पास बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। अब भी वक्त, अब भी टाइम है। टाइम रहते हुए अगर संभल जाओगे तो बढ़िया रहोगे, वरना तुम्हारा 90% तो सब कुछ लूट चुका है बहुजन समाज के लोगों। और किसी दूसरे ने नहीं, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा सब बर्बाद किया है। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बेरोजगारी, ये सारे जितने हक और अधिकार जो लूटे जा रहे हैं, लूटे गए, वो किसी दूसरे ने नहीं लुटाए, तुम्हारे अपने लोगों ने, तुम्हारे अपने सांसद, विधायक, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने बर्बाद किया हुआ है तुम्हें, तुम लोगों को। इसलिए जितना जल्दी हो सके सांसद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ लागो। ये रैली है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, इस रैली के अंदर सभी साथी पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मेरा भी बड़ा कमजोर है साथियों, इसलिए आप सभी साथियों से प्रार्थना है कि आप पहुंचे, आप ताकत बने भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बड़े जबरदस्त तरीके से। आप सभी साथियों को जो ये जौनपुर की रैली है 25 तारीख की, इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना जबरदस्त तरीके से। 25 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर विशाल रूप में, कसम खाइए मेरे साथ, सभी पहुंचेंगे। बेशक अमेरिका रहते हो, कहीं रहते हो, कहीं भी रहते हो, भारत के लोगों को तो पहुंचना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जहां भी बुलाते हैं रैली के लिए, भाईचारा सम्मेलन के लिए, उसके अंदर पहुंचे और भैया चंद्रशेखर आजाद की ताकत बने पूरी सुरक्षा के साथ। और चंद्रशेखर आजाद की तरफ अगर कुछ भी हुआ भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद को जेड सिक्योरिटी दी जाए। और मनुवादी जो कीड़े ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे कोई ट्वीट करते हैं, ऐसी ऐसी जो बातें बोलते हैं, उनको काल कोठरी के अंदर फिट किया जाए। उनका इलाज वहीं पे है। उन लोगों को क्यों छोड़ रखा है भाई? चंद्रशेखर आजाद वो ताकत है, वो ताकत है जो तुम तो कभी बढ़ा ही नहीं सकते। तुम तो बस टीआरपी के लिए, अपने नाम को चमकाने के लिए उसका नाम लेते हो। बेशरम, शर्म की बात है। अपना वजूद खड़ा करो, अपनी ताकत खड़ी करो, दिल के अंदर आवाज बनाओ, दिल के अंदर जगह बनाओ। ऐसे चंद्रशेखर को बदनाम करके उसको कहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे और उन जातिवादी बदमाश, लुट्टे, लफंगे गुंडों को और काल कोठरी के अंदर फिट करे। फिर आप कहते हो कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के लोग हैं, वो ये करते हैं, फलाना करते हैं। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को संभाले तो कुछ हो ही नहीं सकता।
इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, वक्त रहते जल्दी से जल्दी आप सभी साथी चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। 27 के अंदर बहुजन समाज के लोगों, बहुत काम खराब हो जाएगा, बहुत काम खराब हो जाएगा तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, हमारी बेवकूफी की वजह से। अगर अंधभक्ति नहीं छोड़ी ना, अगर अंधभक्ति नहीं छोड़ी तुम लोगों ने, तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहन जी तो कह रही अकेले चुनाव लड़ूंगी मैं, तो अकेले चुनाव लड़ूंगी मैं, तो ये कोई बात है? मुझे बताइए। अकेले चुनाव लड़ लड़ के तुम पता नहीं क्या कर लोगे भाई। अकेले चुनाव लड़ लड़ के तुम लड़ो, अकेले चुनाव लड़ते हो तो ठीक है लड़ो, लेकिन मैं बहुजन समाज के वोटरों से करता हूं, आप सावधान रहना। आपका नेता गलत काम करता है तो वोटर ध्यान रखना, ऐसी नसीहत, ऐसी अक्कल ठिकाने लगाना। अभी चुनाव है, अभी पंचायत के चुनाव है यूपी के अंदर, अभी उसके अंदर बुद्धि को ऐसे ठिकाने लगाना कि पता लग जाए इनको भाई समाज के साथ ना चलने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। लेकिन मनुवादी डब्बा मशीन है, उसके अंदर सेटिंग करके 5-7 सीटें जिता देंगे बीएसपी को। देख लेना, ये लोग 5-10 सीटें ऐसी जिता देंगे बीएसपी को, बीएसपी फूंड जाएगी। भाई चुनाव मैं तो अकेले लड़ूंगी। सब इस डब्बा मशीन का खेल है, ये भी तुम्हारे से बंद नहीं हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। ये ईवीएम मशीन जो डब्बा मशीन है, ये भी बहुत बड़ी बर्बादी है तुम्हारी। 100% इसके अंदर घपलाबाजी है, 100%। लेकिन इतनी सेटिंग से घपलाबाजी करते हैं ये डब्बा मशीन जब तक रहेगी ना, तब तक आप कभी भी नहीं जीत सकते। कौन उठाए आवाज? मैं क्या उठाऊं यार, मेरे करने से होगा क्या? मैं कितना बोलूं? मैं तो, मेरे हाथ में होता तो मैं तो 1 सेकंड में बंद कर देता। बंद भाई, साइड में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन नेता लोग, ये राहुल गांधी ये बना रखे कांग्रेस। चल छोड़िए, वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो आगे की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा आप सभी साथियों को, विषय बहुत लंबा चला जाता है। इसलिए सभी पार्टियों को छोड़िए। मूल बात यही है कि आजाद समाज पार्टी हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों की, महापुरुषों की मेन बागडोर, मेन ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। 100 से 1000 बात की एक ही बात है, जौनपुर महारेली के अंदर सभी को पहुंचना है। सभी को जय भीम। सुरक्षा भाई चंद्रशेखर आजाद की सभी साथी करें, बहुजन समाज करे। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बाढ़ भी बांका नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज ये दिमाग के अंदर बैठा ले आप सभी साथी। और मनुवादी हैं वो भी, मनुवादियों के बच्चों के माँ बाप हैं, उन माँ बाप से भी हमारी प्रार्थना है कि अपने बच्चों की सुरक्षा करें, अपने बच्चों की रख रखाव ढंग से उनका पालन पोषण करें। समाज के अंदर पैदा कर करके छोड़ दिए लोगों को, दूसरों को दुखी करने के लिए। इसलिए अपनी संतान की रक्षा करें, अच्छे संस्कार दें, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बनाएं उनको, समाज की बहन बेटियों की इज्जत करें। ये उनको दीजिए, ना कि बड़े बड़े हमारे बहुजन समाज के लीडरों के ऊपर कभी मूर्तियां उखड़ देते हैं, कभी बाबा साहब का स्टेचू खंडित कर देते हैं, कभी किसी को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं। लेकिन ये बोलते तभी हैं तो हम लोग इनको बोलते नहीं। हमको बोलना पड़ेगा आंखों में आंखें डाल के। जिस तरीके से हमारा ये भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, हरियाणा के अंदर रोहतक का है, एक हमारा वाल्मीकि समाज का लड़का है जो इन मनुवादियों को उसी की भाषा के अंदर जवाब देता है। उस भाई को मैं सलूट करता हूं, मेरे भाई को। ऐसा ताकतवर साथी है हमारा, उसका नाम बताता हूं मैं अक्सर, नाम कई गोल्डन दास भाई है हमारा, है जिस तरीके से दहाड़ता है गोल्डन दास भाई, इसी तरीके से मनुवादियों को संतलाल भाई हैं। तमाम ये जो साथी हैं जो उन्हीं की भाषा के अंदर, उन्हीं की भाषा के अंदर जवाब उनको ऐसा सुनाते हैं, नानी याद आ जाती है उनको, है। ये तमाम दाढ़ी बधा बधा के, पटका डाल डाल के और अपने आप को जय श्री राम के नारे बोल बोल के लेके भगवान का नाम लोग पूजते हैं उनको, और उनका नाम ले लेके उनके नाम को भी धूमिल होने का काम करते हैं सब के सब। कर्ण वाल्मीकि हमारा साथी, कर्ण वाल्मीकि रोहतकिया, कर्ण वाल्मीकि ऐसी ऐसी सुनाते हैं, इनके कानों के कीड़े झाड़ देता है वो बढ़िया वाला। कर्ण वाल्मीकि को फॉलो करो, कर्ण वाल्मीकि को, कर्ण वाल्मीकि भाई को फॉलो करो। ऐसे ऐसे कानों के कीड़े झाड़ता है वो युवा साथी, कर्ण वाल्मीकि रोहतक का हमारा साथी। इन्हीं की भाषा के अंदर इनको जवाब देता है, इनके झरनाट लगता है पिछवाड़े के अंदर, फिर वो सुनाता है जब, और ना डरता किसी से।
बच्चों को कहता है झाड़ू छोड़ो, बहुजन समाज को कहता है वाल्मीकि समाज को, और वाल्मीकि साथ साथ सब समाज को कहता है झाड़ू को छोड़ो, कलम को पकड़ो। ये हमारा वाल्मीकि समाज का भाई कर्ण वाल्मीकि, संदीप वाल्मीकि है, हिमांशु वाल्मीकि है। ये साथी हैं समाज के, वो हीरे जिनको बहुजन समाज को अपने सिर के ऊपर बैठा के रखना चाहिए। आने वाले समय के अंदर ये हमारे बच्चों की सुरक्षा और हमारी ताकत बनेंगे ऐसे ऐसे साथी। सभी को जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और सभी के सभी साथी जितने भी हैं वो साथी जौनपुर जरूर पहुंचे। भाई जौनपुर की रैली बड़े जबरदस्त तरीके से सफल बनानी है, लाखों की तादाद के अंदर सभी पहुंचेंगे जौनपुर। सभी को जय भीम। पूरा लाइव टेलीकास्ट रहेगा अपना, पूरी की पूरी वीडियो लाइव चलेगी 8-10 घंटे की। हमारी टीम और जा रही है, मेरा स्वास्थ्य मैं भी कोशिश करूंगा आने की, ठीक है। वहां पे सभी के सभी हम सभी मिलेंगे आप सभी साथियों को। तो जौनपुर की तैयारी करो, आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद नीले बाजों के साथ। सभी को जय भीम।